नमस्ते। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग को देखने का पूरा नजरिया ही पलटने वाले हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जो बुनियादी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, आज हम पूरे जोश के साथ उन आय और बचत के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं और लगता है वाह क्या बात है। लेकिन 25 तारीख आते आते हम अक्सर ही सोचते हैं ना कि आखिर ये सारा पैसा चला कहाँ गया। पेचेक टू पेचेक जीने की ये समस्या बहुत ही आम है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस सिचुएशन को हमेशा के लिए बदला जा सकता है। और आज हम ठीक यही देखेंगे कि इस खाली जेब की बीमारी का आखिर पक्का इलाज क्या है। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले हम बात करेंगे आय की नींव पर, फिर समझेंगे पहले बचत की मानसिकता जो एक असली गेम चेंजर है। उसके बाद खर्चों को स्मार्ट तरीके से बांटने का 50-30-20 नियम, और अंत में कुछ बेहतरीन बैंक बचत उपकरण। तो चलिए सबसे पहले गहराई से समझते हैं हमारी पहली कड़ी, आय की नींव। आय किसी भी वित्तीय योजना का एकदम बेडरॉक है। इसे सिर्फ एक तनख्वाह की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह गंभीरता से लेना चाहिए। अब आय सुनने में बड़ा साधारण सा शब्द लगता है ना, लेकिन इसका मतलब सिर्फ हमारी सैलरी नहीं है। कोई व्यवसाय, प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, ब्याज या पेंशन, ये सभी आय के अलग अलग स्रोत हैं। और इसे मैनेज करने का सबसे पहला कदम है इसे बारीकी से ट्रैक करना। मतलब ये देखना कि असल में कितनी कमाई हो रही है और वो कितनी नियमित है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल उठता है, वित्तीय सुरक्षा के लिए क्या केवल एक ही आय पर निर्भर रहना समझदारी है? आज के इस तेजी से बदलते दौर में सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठना काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी आय में विविधता लानी होगी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक मजबूत इमारत बना रहे हैं जिसके कई पिलर्स होने चाहिए। नए स्किल्स सीखना, कोई पार्ट टाइम काम शुरू करना या ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जो लगातार पैसे बना सकें। सच्ची वित्तीय सुरक्षा के लिए समय के साथ आय के कई स्रोत बनाना बहुत जरूरी है। खैर, अब आते हैं दूसरे और सबसे कमाल के हिस्से पर, पहले बचत की मानसिकता। तैयार हो जाइए क्योंकि ये पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाला है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी गेम पलट देती है। बचपन से हम क्या सीखते आए हैं? कमाई माइनस खर्चे और फिर जो थोड़ा बहुत बच गया वो बचत। लेकिन नई और स्मार्ट सोच क्या है? कमाई माइनस बचत और जो बचा उसी में अपने खर्च चलाइए। असल में ये तरीका खुद के भविष्य को सबसे पहले भुगतान करने जैसा है। पहले बचत करें और जो बचे उसे खर्च करें। ये सिर्फ एक कोड नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाइफ हैक है। खर्च करने से पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करना ही वित्तीय स्वतंत्रता पाने का सबसे सॉलिड रास्ता है। और जब बचत की बात आती है तो ये नंबर 6 बहुत ही अहम हो जाता है। ये 6 क्या है? ये है हमारे कम से कम 6 महीने के नियमित खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड। कोई भी अनचाही स्थिति हो, ये फंड एक मजबूत ढाल का काम करता है और इसे हमेशा किसी ऐसे बैंक खाते में होना चाहिए जहां से पैसे तुरंत निकाले जा सकें। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, मशहूर 50-30-20 का नियम। एक बार जब माइंडसेट बदल गया तो उस रणनीति को असल जिंदगी में उतारने के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही। और एक परफेक्ट बजट का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। अपनी कुल कमाई का 50% हिस्सा जरूरतों के लिए, 30% हिस्सा इच्छाओं के लिए, और सबसे खास बात, कम से कम 20% का एक सख्त हिस्सा हर महीने सिर्फ और सिर्फ बचत में जाना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस नियम को असल जिंदगी में अपनाना बहुत आसान है। इसे ऐसे देखिए जैसे हम पैसे को जरूरतों, इच्छाओं और बचत के अलग अलग जार में डाल रहे हों। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिससे बजट पर पूरा कंट्रोल आ जाता है और कोई भी इसे अपने घर पर आसानी से शुरू कर सकता है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर बिल्कुल साफ होना चाहिए। घर का किराया, राशन, दवाइयाँ और शिक्षा, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन मॉल में शॉपिंग करना, हर वीकेंड बाहर खाना या मनोरंजन, ये हमारी इच्छाएं हैं। सुनहरा नियम यही है कि हमेशा कमाई से कम खर्च करें और इन इच्छाओं वाले खर्चों पर पैनी नज़र रखें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी पड़ाव की तरफ, बैंक आधारित बचत उपकरण। बजट बन गया, पैसे बच गए, अब इन पैसों को लगाना कहाँ है ताकि ये सुरक्षित भी रहें और बढ़ें भी? बैंक हमें कई बेहतरीन ऑप्शंस देते हैं। सेविंग्स अकाउंट रोजमर्रा के लिए अच्छा है जिसमें 2 से 4% ब्याज मिलता है। लेकिन अगर एक मुश्त रकम है तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी बहुत बढ़िया है, जहां 5 से 7% की गारंटीड ब्याज दर मिलती है।
और अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करने की आदत डालनी है तो रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी सबसे कमाल का टूल है। वैसे एक अच्छी बात यह भी है कि DICGC नियमों के तहत बैंक में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित होती है। बस एक छोटी सी बात और, करंट अकाउंट यानी चालू खाते मुख्य रूप से बिजनेस के लिए होते हैं। इनमें आमतौर पर कोई ब्याज नहीं मिलता, तो जब बात वेल्थ बनाने की हो तो ये सही ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि बैंक के ये बचत उपकरण उस उपजाऊ मिट्टी की तरह हैं जहां अगर हम अनुशासन के साथ अपनी बचत का बीज बोएंगे तो वो समय के साथ बढ़कर एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। याद रखिए, पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, उसे बढ़ाना है। तो सब कुछ समझने के बाद अब सोचने का समय आ गया है। वित्तीय सुरक्षा की नींव कैसे रखी जाती है ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कल की वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए आज क्या कदम उठाया जाएगा? क्या आज पहले बचत की मानसिकता अपनाई जाएगी? ज्ञान तभी काम आता है जब उस पर अमल किया जाए। तो आइए आज और अभी से अपनी इस शानदार वित्तीय यात्रा की शुरुआत करते हैं।